और मौसम देखो भाई, काला हो चुका पूरा आसमान, ये देखो। और ये है भाई नोएडा सेक्टर 5 भाई। मतलब आज मैं बहुत गंदा वाला फंस गया भाई, बहुत गंदा वाला भाई। देखो बारिश बंद हुआ और दूसरा मुसीबत आ गया। देखो बंद हुआ, जैसे मैंने दिखाया कि भाई निकल रहा हूँ अब यहाँ से, बाइक स्टार्ट करो, स्टार्ट नहीं हो रहा। देखो ये देखो अपने आप, एक तो ऑटोमेटिक ले रहा है और किक भी अगर मार रहा हूँ मैं तो ये देखो स्टार्ट नहीं हो रहा। समझ गया भाई आज का दिन खराब। ऑर्डर उठाते ही बारिश आ गया, फिर यहाँ पर ऑर्डर देते ही बारिश, और बारिश ख़त्म होते ही बाइक ख़राब। चलो भाई हेलमेट खोलता हूँ, लेके चलता हूँ फटाफट और करवाता हूँ बाइक सही। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई लगभग एक हफ्ते बाद मैं निकल रहा हूँ काम करने के लिए। एक हफ्ते भाई, 4-5 दिन तबीयत ख़राब था मेरा, वही बुखार वुखार लग रहा था। और उसके बाद भाई संडे को बाइक हो गया मेरा बंद थाने में। भाई चला रहा था बिना लाइसेंस वगैरह के और विदाउट हेलमेट, इसी वाले रेड लाइट पे पकड़ा और ये सेक्टर 3 के थाने में कर दिया भाई, बाइक बंद। तो 3 दिन बंद रहा भाई बाइक। और ये देखो कंपनी के फ़ोन भाई साहब, जोमेटो ले लो, स्विगी ले लो, IDFC ले लो, पता नहीं दिन में 50 फ़ोन आते हैं कंपनियों के। तो भाई इसी वाले थाने में बंद था बाइक, 3 दिन बाद निकला। तो कल शाम में छूटा है बाइक। आज बुधवार है तो मंगलवार शाम को, संडे को पकड़ा और मंगलवार शाम को छोड़ा भाई बाइक। तो 4-5 दिन तो भाई तबीयत ख़राब रहा, यही पानी चेंज होने की वजह से। भाई कभी गर्म पी रहे, कभी ठंडा पी रहे, है ना, इस वजह से। और 2-3 दिन बाइक रहा बंद। तो एक हफ्ता मान लो, एक हफ्ते से काम नहीं किया मैंने। आज फ़िलहाल निकला हूँ और पोर्टर मैंने ऑन कर दिया है। ऑर्डर वही बज रहे हैं भाई 70-80 रुपये वाले, 100 से नीचे के। और मैं सोच रहा हूँ कि 100-150 से ऊपर के ऑर्डर बजे ना तो कुछ हो भाई फ़ायदा। देखो कंपनी का फ़ोन, देखो मैंने ID ऑनलाइन कर दिया है पोर्टर के। मैं ढूंढ रहा हूँ भाई 150-200 का ऑर्डर दे दे, लंबा भी नहीं जाना है मुझे। आज 7 मई है तो मॉक ड्रिल भी होगा भाई आज शाम को। देखो 94 रुपये का ऑर्डर बजा रहा भाई, वेस्ट शालीमार बाग। अब ये बताओ 2 किलोमीटर मैं पिकअप जाऊंगा और वहाँ से 6 से 7 किलोमीटर वेस्ट शालीमार बाग पड़ेगा भाई, 94 रुपये। छोटे ऑर्डर में अब ये इसलिए नहीं उठा रहा मैं क्योंकि भाई रेट इसमें सेम ही मिल रहा है। पहले क्या होता था, रेट कुछ ज़्यादा मिलता था छोटे ऑर्डर में, लेकिन अब क्या हो गया भाई, रेट जैसे लॉन्ग ऑर्डर में देता है ना भाई रेट, लॉन्ग रूट में, वैसे ही अब ये छोटे डिस्टेंस के ऑर्डर में भी रेट देने लगा है भाई। यानी अगर 100 रुपये का ऑर्डर बज रहा है तो वो आपको भाई 7 से 8 किलोमीटर भेजेगा, कमीशन कट के वही आपको 8.5-9 रुपये का रेट मिलेगा भाई। एक मैंने ऑर्डर उठाया पंजाबी बाग का, 95 रुपये का ऑर्डर, मुझे 7.5 किलोमीटर भेजा। अब ये देखो बज रहा है भाई 431 रुपये का। तो एरिया मॉल सेक्टर 68 गुड़गांव, गुड़गांव भी नहीं जाना तो कोई 150-200 का ऑर्डर बजा दे भाई। छोटे छोटे ऑर्डर करके मैं काम कर लूँगा, कुछ ना कुछ निकाल लूँगा भाई अपना खर्चा पानी। लेकिन नहीं, ये बाज़ार है तो बड़ा ही बाज़ार है गुड़गांव का, या फिर इतना बड़ा बाज़ार है जो अभी जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और छोटा दे रहा है तो इतना छोटा दे रहा है कि भाई उसे उठा ही नहीं रहा मैं। बताओ 70-80-90 रुपये का ऑर्डर बज रहा है भाई, 150 रुपये का तो दो कम से कम। भाई आधा पौना घंटा हो गया छोटे ऑर्डर की तलाश में, 150 से 200 के ऑर्डर के। लेकिन भाई साहब पोर्टर की मजाल जो इतने के बीच के ऑर्डर बजा देगा भाई। ये बाज़ार है तो लंबा, ही गुड़गांव, मानेसर, ग्रेटर नोएडा, या फिर ये 100 से नीचे के ऑर्डर बजा रहा है भाई। परेशान होके मैंने उठा लिया 341 रुपये का ऑर्डर सेक्टर 2 नोएडा का। मैंने कहा भाई काम कुछ ना कुछ करना ही है। अब 150-200 का ऑर्डर नहीं दे रहा है। मैं लोकल ही रहना चाहता था भाई, 10 से 15-20 किलोमीटर के रेंज में ही, लेकिन नहीं, ये दिल्ली के बाहर ही भेजना चाह रहा है। और छोटा ऑर्डर दे भी रहा है तो इतने छोटा दे रहा है ना, जो करने का, उठाने का ही नहीं मन करता भाई। 70-80 रुपये वाले ऑर्डर उठाने का मन नहीं करता। उसमें पिकअप जाओ ड्रॉप जाओ, पिकअप जाओ ड्रॉप जाओ, 2-2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर पिकअप जाओ और ड्रॉप पूरा भाई, पूरे के पूरे किलोमीटर भगा रहा है छोटे ऑर्डर में भी। अब भाई ऑर्डर मिल गया, देखो छोटा सा सामान है बस, परफ्यूम वगैरह होता है भाई इसमें, परफ्यूम वगैरह जाता है यहाँ से, रेगुलर ले जाता रहता हूँ मैं सामान। तो बस नंबर देखता हूँ, मोबाइल नंबर, नाम जो आता है उस पर पोर्टर में लिखा हुआ आता है ना ऊपर कस्टमर का नाम, बस वही देखता हूँ और आ जाता हूँ यहाँ पे। सेठ ट्रेडिंग कंपनी करके इनका कंपनी है भाई।
देखो 341 रुपये का ऑर्डर है। ट्रिप स्टार्ट करता हूँ और दिखाता हूँ आप सभी को। सेक्टर 2 नोएडा लिखा हुआ है सिर्फ, तो लोकेशन मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत गलत होगा भाई। 341 को 34 किलोमीटर 56 मिनट लगेगा और ये 30 किलोमीटर 1 घंटा 6 मिनट, तो 10 मिनट ज़्यादा लग रहा है और 4 किलोमीटर कम हो रहा है। तो इसी रूट से चलते हैं भाई। ये अंदर से ले जा रहा हूँ मुझे, आज़ाद मार्केट वाला अंडर पास है ना इंदर लोक, वहाँ से 30 हज़ारी से फिर सीधा वहाँ से ले जा रहा हूँ। और अगर मैं बाईपास से जाता हूँ तो 34 किलोमीटर और 1 घंटे के अंदर पहुँच जाऊँगा। लेकिन नहीं भाई, 4 किलोमीटर अपना बचा लेते हैं। इसको देखो 55 मिनट दिखा रहा है 34 किलोमीटर और ये 1 घंटा 8 मिनट, 10 मिनट लग रहा है ना। कोई बात नहीं है भाई, अपना किलोमीटर बचाएंगे, ये और डिस्टेंस कम ही हो जाएगा। ये इधर से घुमा के दिखा रहा है। अभी भी हो रहा है क्या? चलो भाई, बंद हो गया है बारिश भाई। ऑर्डर पिकअप करके और बाईपास जैसे ही पहुंचा ना भाई, एकदम से आंधी तूफान और बारिश आने लगा। चलो बाईपास पार किया भाई, थोड़ा सा रुका, फिर एकदम से तेज़ हो गया भाई। बुरारी के फ्लाईओवर पे गीला हो गया मैं आधा। देखो जीन्स तो गीला हो ही गया मेरा, ऊपर से शर्ट तो सूख गया, थोड़ा सा ये आगे से गीला है, बाकी बाजू का है ना वो सूख गया है भाई। एकदम से बारिश आ गया, वहाँ कहाँ रुकूँ भाई? वो पार करके फिर वो उसके आगे वाला जो फ्लाईओवर है मुकुंदपुर का है, पता नहीं कौन सा, उसके नीचे जाके रुका, आधा पौना घंटा रुका, तब जाके बारिश बंद हुआ भाई। एकदम से आ गया भाई। अगर यही बारिश ऑर्डर पिकअप करने से पहले आ जाता तो मैं नहीं निकलता भाई। अब ऑर्डर पिकअप कर लिया मैंने, ऑर्डर दे दिया नोएडा का, फिर आ गया बारिश की, जाओ भैया अब तुम्हें मैं घेर लिया चारों साइड से, कहाँ जाएगा, घर जा भाई। ऑर्डर पिकअप कर लिया, घर कैसे चला जाऊँगा? अब तो बारिश आए, आंधी आए, तूफान आए, ऑर्डर को डिलीवर करना ही पड़ेगा, है ना, चाहे 1 घंटे में हो, 2 घंटे में हो या 3 घंटे में हो भाई। ऑर्डर हो गया डिलीवर 341 रुपये और पेमेंट भी आ गया शायद। हाँ पेमेंट आ गया भाई, देखो 341 रुपये। 300 मीटर लोकेशन गलत था तो कुछ भी अपडेट नहीं हुआ है। बाकी करते हैं भाई इसको फटाफट से कैश कलेक्टर, और कोई बढ़िया सा ऑर्डर बजा दे भाई 300-400 रुपये का। दिल्ली का ऑर्डर बजा दे भाई, दिल्ली का। चलो यहाँ पर दिया है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं भाई और देखते हैं ऑर्डर देता है या नहीं देता है। यहाँ से नहीं तो वही है, यहाँ से 7-8 किलोमीटर पटपरगंज है, वहाँ जाना पड़ेगा फिर। ऑर्डर बज रहा है भाई, देखो 60 रुपये का ऑर्डर बज रहा है। और कहाँ? सेक्टर 2 से लेके जाना है सेक्टर 5। 60 रुपये भाई, देख लो ये दिन आ गए पोर्टर के कि अब 60 रुपये के ऑर्डर भी बजने लगे भाई। इतना रेट कम कर दिया। पहले 69 रुपये का ऑर्डर बजता था, यानी यहीं से पिकअप और यहीं का अगर ड्रॉप भी डाल रहे हो ना तो कम से कम 69 रुपये का बजेगा। लेकिन अब ये फेयर हो गया भाई 60 रुपये, समझ रहे हो भाई। दूसरा भी बजा भाई, दूसरा देखो सेक्टर 2 से 126 लेके जाना है नोएडा। 104 रुपये का ऑर्डर बज रहा है ये, 2 से उठा के और 126 लेके जाना है भाई। यानी और अंदर ही भेज रहा है, कह रहा है भैया अब नोएडा आ गया तो और अंदर ही जा, बाहर नहीं निकालूंगा तुझे। हाँ भाई दिल्ली का ऑर्डर बजा दो, दिल्ली का, दिल्ली निकल जाऊँ। लेकिन नहीं, दूसरा ऑर्डर ये लग जाएगा टाइमर भाई। टाइमर लगवा दिया ना मैंने, टाइमर भाई देखो तुरंत लिखा हुआ आएगा, आपने ऑर्डर मिस किया है इसलिए आपको 20 सेकंड का पेनल्टी लगाया जा रहा है। अर्निंग अभी तक अपडेट नहीं हुआ भाई, ना ही वॉलेट अपडेट हुआ है और ना ही अर्निंग, दोनों में से कुछ भी अपडेट नहीं हुआ है। क्या मज़े ले रहा है ये? हाँ भाई मज़े ले रहा है, चलाने वो चला ले भाई, मज़े ले रहा है ये। कभी रोक रहा है, कभी चला रहा है, कभी इधर देख रहा है, कभी उधर देख रहा है। अब देखो भाई 2 ऑर्डर बजे, दोनों नोएडा के। अब तीसरा कहाँ का बजता है? बजा क्या? बजा 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 बजा। ओहो, तीसरा भी नोएडा का भाई। 144 रुपये का ऑर्डर बज रहा है, लेके जाना है 74, नोएडा सेक्टर 74। देख लो भाई, दिल्ली में मांग रहा था ऐसे ऑर्डर, नहीं दे रहा था भाई 150-200 का, यहाँ पे दे रहा है, यहाँ पे 100 का 150 का सब दे रहा है भाई। भाई देखो 422 रुपये का गुड़गांव का ऑर्डर बज रहा है और बारिश हो गया यहाँ पर भी चालू, वो भी मोटे मोटे बूंदों के साथ। भाई देखो कितने मोटे मोटे बूंद पड़ रहे हैं। अगर मोबाइल पे एक भी बूंद पड़ गया ना अभी ऑर्डर उड़ जाएगा। देखो भाई एक ऑर्डर था ही और ये नोएडा फेज़ 2 का बजने लगा भाई। इसका स्क्रीन करो बंद, नहीं तो अगर ये इस पर पड़ गया ना एक भी बूंद और टच हो गया तो ऑर्डर उड़ जाएगा, फिर मुझे जाना पड़ेगा। देखो भाई मोटे मोटे बूंद, और मौसम देखो भाई काला हो चुका पूरा आसमान। ये देखो
और ये है भाई नोएडा सेक्टर 5। भाई मतलब आज मैं बहुत गंदा वाला फंस गया भाई, बहुत गंदा वाला। यानी आज भाई क्या बताऊं, मुझे तो पैसे कमाने इसलिए मैं निकल गया ऑर्डर लेके, नहीं तो भाई मौसम ऐसे चेंज हुआ है ना एकदम से, पलटी जो मारा है ना, इस हिसाब से घर ही रहना चाहिए था भाई। देखो पूरा अंधेरा कर दिया भाई पूरा, और बारिश मोटे मोटे बूंद आ रहा भाई। कैमरा रखता हूँ अब, इससे आगे अब नहीं कर पाऊँगा भाई शूट, बूंदे पड़ने लगे तेज़। तो इसको फटाफट से रखता हूँ भाई बैग में, नहीं तो इस पर अगर चला गया ना पानी, देखो तेज़ आ ही गया भाई, आ ही गया, तेज़ आ ही गया भाई। भाई देखो बारिश बंद हुआ और दूसरा मुसीबत आ गया। देखो बंद हुआ, जैसे मैंने दिखाया कि भाई निकल रहा हूँ अब यहाँ से, बाइक स्टार्ट कर रहा हूँ, स्टार्ट नहीं हो रहा। देखो ये देखो अपने आप, एक तो ऑटोमेटिक ले रहा है और किक भी अगर मार रहा हूँ मैं तो ये देखो स्टार्ट नहीं हो रहा। अपने आप सेल्फ ले रहा है, ये बाइक अपने आप सेल्फ ले रहा है। और ये पानी की वजह से हो रहा है, किस वजह से, ये देखो किक मार रहा हूँ फिर भी स्टार्ट नहीं हो रहा। देखो फिर भी स्टार्ट नहीं हो रहा, और सेल्फ मार रहा हूँ फिर भी देखो कुछ नहीं आ रहा। स्टार्ट हो भी रहा है तो रेस नहीं ले रहा है। ये 3-4 महीने से ना मेरे साथ ऐसे ऐसे परेशानी हो रहा ना, दिक्कत परेशानी भाई क्या हो। तो एक ख़त्म नहीं होता दूसरा चालू। अब बताओ भाई, अब यहाँ ढूंढो मैकेनिक, पूछा है मैंने तो एक कह रहे भैया सेक्टर 9 चले जाओ। अब भी अच्छा खासा चल रहा था भाई, एक नंबर चल रहा था बाइक। अब यहाँ पे जैसे ही बारिश बंद हुआ स्टार्ट कर रहा हूँ, बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रहा। साफ़ करने के बाद स्टार्ट कर रहा हूँ जब, तो ये देखो भाई किस लिए निकला भाई, दिन ही ख़राब है, ये दिन ख़राब है भैया। चलो अब ऐसे ही चलना पड़ेगा, धक्का मार के अपने को। समझ गया भाई आज का दिन ख़राब। ऑर्डर उठाते ही बारिश आ गया, फिर यहाँ पर ऑर्डर देते ही बारिश, और बारिश ख़त्म होते ही बाइक ख़राब। चलो भाई हेलमेट खोलता हूँ, लेके चलता हूँ फटाफट और करवाता हूँ बाइक सही। भाई 1-1.5 किलोमीटर बाद ये सेक्टर 9 है। यहाँ मैकेनिक तो मिले भाई, मुझे मिले, चेक करवाया मैंने, बोला भाई स्टार्ट नहीं हो रहा, तो देख लिया भाई और ये खोला बैटरी के पास, और यहाँ बोला कि भाई रिले ख़राब है। रिले निकाल के ना सेल्फ ये किक मारा ना तो बाइक स्टार्ट हो गया, सेल्फ से नहीं हो रहा। तो बोला भाई कि रिले डालेगा। मैंने कहा कितने का भाई, तो कह रहा है 200 रुपये का रिले डलेगा और 50 रुपये लेबर चार्ज। मैंने बोला यार 250 रुपये, इतने का तो आता नहीं है सामान। मैंने 200 रुपये बोला, नहीं मान रहा, कह रहा भाई बीमारी पकड़ लिया तुम्हारा, बाइक स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा चलो भाई 220 रुपये ले लेना, ठीक है। उसके बाद भी बंदा रिले डाला, लेकिन सेल्फ से बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा। ये देखो ये मेरा पुराना वाला रिले है, ठीक है। और अभी किक मार रहा हूँ, ये देखो किक मारूंगा, किक से भी स्टार्ट नहीं हो रहा, 2-3 बार में हो रहा है। देखो हो गई, किक से स्टार्ट हो गया, सेल्फ नहीं ले रहा भाई, सेल्फ से स्टार्ट नहीं हो रहा। तो यानी प्रेशर ठीक है, गाड़ी में प्रेशर है, इसके प्रेशर की वजह से बंद नहीं हुआ। जैसे पिछली बार बंद हुआ था ना कि प्रेशर ख़त्म हो गया, इस बार मुझे लग रहा था क्योंकि किक फ्री नहीं हुआ भाई, किक में प्रेशर है, बैक मार रहा है किक। लेकिन मैंने मैकेनिक से पूछा तो उसको बताया नहीं भाई कि मैंने किक फ्री हो गया है ना। तो मुझे लग रहा था। अब देखो यहाँ पे आए तो कह रहा भाई कि रिले डलेगा। मैंने कहा डाल दो भाई, 220 रुपये फाइनल हो गया, 220 रुपये ले लेना। अब बंदा डाल दिया, न्यू डाल दिया, उसके बाद भी कि सेल्फ से स्टार्ट नहीं हो रहा। किक मारा बंदा तो स्टार्ट हो गया। फिर कह रहा भाई कोई और दिक्कत है, खोलना पड़ेगा पूरा। मैंने कहा भाई क्या दिक्कत है बताओगे ना। कह रहा भाई अब ये तुम्हारे बाइक में कुछ और दिक्कत है। मैंने कहा भाई अब इतना टाइम तो है नहीं मेरे पास, अगर किक से स्टार्ट हो रहा है तो कोई बात नहीं, मैं किक से स्टार्ट करके ले जाऊंगा, अभी पैक कर दो तुम। तो भाई 30 रुपये दिया है लेबर चार्ज के, बस वो रिले डाल के हटाया है, समझे। और पुराना वाला रिले मुझे दे दिया, क्योंकि ये जब लगा हुआ तो किक से भी स्टार्ट नहीं हो रहा, सेल्फ से तो हो ही नहीं रहा था। और अब ये सेल्फ से नहीं, किक से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं भाई जो भी है वहाँ अपने मैकेनिक को दिखाऊंगा और वो कर देगा भाई सही। यहाँ पे तो बंदे भाई, नया बंदा जैसे ही आ गया ना कोई, वो भी मजबूरी में बारिश वारिश में भाई लूट लेता है। देखो ये कितने ऑर्डर मिस है भाई, 5 ऑर्डर मिस है। कितने मिनट का टाइमर, 131 मिनट का। अब यहाँ से ना मैं धीरे धीरे निकल रहा हूँ पटपरगंज इंडस्ट्रियल एरिया के साइड। अब हो जाओ न, अगर बजना होगा तो बच जाएगा भाई, नहीं बजना होगा तो समझ गया मैं, मेरा दिन आज ख़राब है और ख़राब ही जाएगा ये, समझे। कितना भी सही करूँगा भाई नहीं होगा सही, है ख़राब ही जाएगा।
अब बाइक मेरा ये किक से ही स्टार्ट होगा अभी फ़िलहाल के लिए। बाकी चलो आगे देखते, ऑर्डर मिल गया तो भाई ले ही लूँगा, अगर नहीं दिया, बारिश का मौसम है वैसे भाई ऑर्डर मिलना चाहिए लेकिन आ ही नहीं रहा। आ भी रहे तो छोटे छोटे ऑर्डर आ रहे हैं। भाई देखो एकदम अंधेरा हो गया और अब भी कुछ देर पहले जाके भाई बारिश बंद हुआ है, बूंदाबांदी हो ही रहा था भाई। नोएडा से देखते हुए आया सी बूंदाबांदी में। टाइम देख लो 7:22। आते ही भाई रास्ते में भी 10-15 ऑर्डर बजे और यहाँ भी ऑर्डर बजे भाई। नोएडा मयूर विहार, नोएडा मयूर विहार, गाजियाबाद अगर बजा भी रहा है तो गुड़गांव का भी ऑर्डर नहीं बजाया भाई। रूट का ऑर्डर नहीं बजा रहा था भाई, मैं रोहिणी पीतमपुरा का ढूंढ रहा था, नहीं बजाया। तो ये बजाया भाई लास्ट 206 रुपये का, लेके जाना है ओल्ड राजेंद्र नगर। तो ये मैंने उठा लिया ना, कहा भाई चलो। और ये किक मारने में भाई तेल निकल रहा है देखो भाई साहब, देखो ये बुलेट भी ख़राब हो रखा भाई। यानी बारिश में भाई बाइक ख़राब होता ही है। इसको पिकअप करना है भाई, उस साइड से पिकअप करना है, हसनपुर के साइड से। ये देखो बिल्कुल सामने ही है, बस मुझे यू टर्न लेना पड़ेगा रेड लाइट से। और भाई ये देखो जाम लग रखा। अब यहाँ जाम में बाइक बंद ना हो बस, ये तो भाई एक बार किक मारने पे स्टार्ट भी नहीं होता बाइक। अब दिखाना पड़ेगा मुझे मैकेनिक से। देखो 1 किलोमीटर दिखा रहा पूरा घूम घाम के। ये सामने वाले गली से पिकअप करना है। अब उड़ा के तो ले नहीं जा सकता भाई, जाना पड़ेगा अपने को पूरा। भाई रेड लाइट से ही जाम लगा पड़ा है यहाँ तक। देखो भाई बंद हो गया, अब मारना पड़ेगा मुझे किक। चलो भाई स्टार्ट हो गया। अरे निकलो रे, अरे यार ये कौन है भाई, राइट साइड से निकाल लो ना, ना निकाल रहे भाई राइट साइड से। चलो हम देखते हैं निकाल के राइट साइड से। भाई साहब पूरा जाम पड़ा हुआ है, देखो उस साइड भी जाम पड़ा हुआ है, इस साइड भी। कस्टमर का फ़ोन आ गया, बात करता हूँ भाई, पटरी पे चढ़ा के ले जा रहा हूँ। उस साइड भी पूरा पैक पड़ा हुआ भाई। देखो एक ही साइड जाम नहीं है, दोनों साइड जाम है, इसी वजह से जाम लग रहा है। अब कस्टमर का फ़ोन उठाता हूँ भाई, करते हैं बात। भाई देखो दोनों साइड जाम लगा हुआ है, पूरा पैक, पूरा पैक है भाई पूरा। पता नहीं किस वजह से जाम लग रहा है। आगे रेड लाइट पे, आगे वाला जो रेड लाइट है ना, वहाँ से यहाँ तक जाम है, और इस वाले रेड लाइट से यहाँ से उस वाले रेड लाइट तक जाम है भाई। किस वजह से जाम लग रहा है भाई इतना, जो पूरा पैक हो गया, निकलने भी नहीं दे रहा, बाइक तक नहीं निकल पा रहा भाई। देखो ये जब अपना बस से निकल के जा रहे हैं भाई, देखो 5 मिनट से यहीं खड़ा हूँ मैं ऐसे ही बाइक स्टार्ट करके। अगर बंद कर दूंगा तो भाई किक से फिर जल्दी स्टार्ट होता नहीं है, किक मारना पड़ेगा। अरे चलो भैया चलो भाई। ऑर्डर देखो पिकअप कर लिया मैंने। ये बॉक्स है, थोड़ा सा साइज़ बड़ा है, 19-20 का फ़र्क है बस, ठीक है भाई। और दिखाता हूँ भाई साहब, आधा घंटा से ऊपर लग गया मुझे बस यू टर्न लेने में भाई। इतना गंदा जाम लगा हुआ है, इतना गंदा जाम, क्या ही बताऊं भाई। टाइम देखो 8 बज गए भाई। कितने बजे आया था, 7:24 पे ऑर्डर आया था मेरे पास ये। कस्टमर का 2 बार फ़ोन आ गया भाई, मैं तो भूल ही जाता हूँ कि किक मारना है अपने को, सेल्फ तो चलेगा नहीं। किलोमीटर दिखा दो तो भाई 15 किलोमीटर। ये लो ये बंद हो गया स्टैंड सेंसर की वजह से। फिर से किक मारो। कितना दिखा रहा भाई, 15 किलोमीटर 36 मिनट। पूरा जाम, ये तो भाई जाम ही है, देखो ये पूरा जाम ही है। ये बचा दे बस, ये जाम बचा दे ना, तो निकल जाऊंगा फटाफट। भाई किक में बड़ा दिक्कत होता है यार, तेल निकल जाता है बंदे का पूरे दिन ना। किक मारते मारते तेल निकाल देता है भाई। इसको सही करवाऊंगा मैं, कल जाते मैकेनिक को दूंगा भाई। देखो क्या प्रॉब्लम है इसमें, वायरिंग का प्रॉब्लम है, ये क्या है ना, वो अपना मैकेनिक भाई सही करेगा। बाहर तो लूट लेते हैं भाई। सीधा कह रहा जो 100-150 रुपये का चीज़ है भाई, 250 रुपये सीधा। अब देखो पूरा जाम लगा हुआ भाई, पता नहीं किस चीज़ का जाम लगा हुआ है यार। पैक कर दिया था पूरा 20-25 मिनट तक, आधा घंटा से ऊपर लगे मुझे बस उस साइड से इस साइड आने में। ये देखो भाई, मैं सोच रहा था नीचे फ्री होगा, ऊपर तो पैक ही है, यहाँ भी पैक है पूरा भाई। देखो ये लो, देखो देखो भाई
पूरा पैक है पूरा। नीचे सारे बाइक वाले हैं, ऊपर भी बाइक वाले हैं। चलो जाना ही पड़ेगा भाई। 8:30 बजे तक अपना ये ऑर्डर हो जाएगा डिलीवर। 8 बजे तक हो जाता अगर जाम नहीं लगा रहता तो, आधा घंटा तो अपना यहीं लग गया भाई। इतने देर में ऑर्डर डिलीवर हो जाता ही है, और इतना टाइम मुझे बस पिकअप करने में लग गया। यानी गलत ऑर्डर उठा लिया। आज दिन खराब है भाई, आज दिन खराब है दिन भाई। सारा जाम यहीं लग रहा है, सब जाने के लिए मार कर रहे हैं। सब बस सोच रहे हैं कि मैं निकल जाऊँ कैसे भी तरीके से भाई। देखो यहीं लग रहा है, जो भी लग रहा है भाई जाम, इसी साइड लग रहा है जो भी जाम लग रहा है। देखो एक ये ट्रैफिक वाला भाई परेशान हो रखा, बस एक ही बंदा है यहाँ पे, इतना तगड़ा जाम लगा हुआ है, और एक बंदा बस जाम निकलवाने के लिए भाई। देखो बस एक बंदा है, देख रहे हो। सब सोच रहे हैं कि भाई पहले मैं निकलूं, पहले मैं निकलूं। उधर से कोई गाड़ी घुसेर रहा है, कोई इधर से घुसेर रहा है भाई। कैमरा का बैटरी हो गया ख़त्म और हो गया वहीं पे बंद। उसके बाद मैं भाई जाम में से निकल के, और 9 बज गए मुझे वो ऑर्डर डिलीवर करते करते भाई। 40 मिनट मुझे लग गए थे लगभग पिकअप करने में उस ऑर्डर को, और उसके बाद 50 मिनट लगा था डिलीवर करने में, जो कि आधे घंटे का रास्ता था। और 10 मिनट लगता भाई मुश्किल से पिकअप करने, यानी 1 घंटे के अंदर पूरा पिकअप ड्रॉप सब हो जाता, लेकिन यहाँ पर पौने 2 घंटे के आसपास लगे भाई। उसके बाद डिलीवर करते करते 9 बज गया। मैं वहाँ से आ गया सीधा घर। 10 किलोमीटर था, आईडी ऑन था, लेकिन कोई भी ऑर्डर रूट का नहीं बजा तो उल्टा बजा। उठाया मैंने नहीं उस ऑर्डर को। अब भाई आज जा रहा हूँ मैं लेके बाइक को, और आपने देखा होगा वीडियो में ना, येलो कलर का लाइट जल रहा था, माल फंक्शन लाइट जो होता है ना। वायरिंग का दिक्कत जब होता है तब वो लाइट जलता है, तो मेरे हिसाब से वही दिक्कत है इसमें। वायरिंग वगैरह का ही कोई दिक्कत होगा। तो अभी जा रहा हूँ मैं, ले जा रहा हूँ मैकेनिक के पास, और जो भी होगा आपको अगले वीडियो में पता चल जाएगा। बाकी लेके जा रहा हूँ मैं। और ये ना भाई मतलब 3-4 महीने से ऐसा हो रहा है ना, कभी बाइक बंद हो रहा है, कभी बाइक ख़राब हो रहा है, कभी रिक्शा बंद हो रहा है ना। इस साल 2 बार मेरा बाइक बंद हो गया, एक बार ई रिक्शा बंद हो गया, और पता नहीं भाई कितने बार ख़राब हुआ बाइक। कभी ये टूट रहा है, कभी वो टूट रहा है, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है भाई। 2025 मेरे लिए सही नहीं है भाई। मैं समझ गया ये 5 महीने है ना, 4-5 महीने भाई ऐसे ही हो रहा। 4 महीने से ना, जब से 25 से स्टार्ट हुआ है तब से सब कुछ बुरा ही हो रहा है, अच्छा कुछ नहीं हो रहा भाई मेरे साथ। तो 2025 मेरे लिए बहुत बुरा है भाई। कैसे भी करके चलो निकल जाएगा भाई, कट जाएगा, जो भी होगा परेशानी झेल लेंगे। देखो ले जा तो कितना खर्चा आता है भाई, कम ही खर्चा आए तो ठीक है, 100-200 रुपये आए तो ठीक है। वायरिंग का दिक्कत है, कुछ शॉर्ट वगैरह कर रहा होगा, क्योंकि वो येलो वाला लाइट जल रहा था। मैं जब एडिटिंग कर रहा था ना रात में, तब मैंने देखा वो लाइट, वो तभी जलता है जब वायरिंग का कुछ दिक्कत होता है। चलो भाई देखते हैं क्या होता है। बाकी इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।